जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री बैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जो हमेशा अपनी सास से लड़ती रहती थी, हमेशा अपनी सास को भला बुरा कहती थी और उसकी सास जो कुछ बातें उसको बताती, कुछ काम की बोलती तो हमेशा उससे झगड़ती रहती थी। एक दिन उसने झगड़े में बड़ी परेशान होकर के अपने पति से कहा कि सुनो, मैं आपकी मम्मी के साथ में अब ज्यादा नहीं रह सकती। अब अपन ऐसा करें कि किसी और जगह फ्लैट लेकर के, घर लेकर के वहां पर अपन दूसरी जगह रहें, पर मैं आपकी मम्मी के साथ में अब नहीं रह सकती। उसके पति ने कहा कि मम्मी ठीक ही बोलती हैं, हमेशा तुम्हारे भलाई की बात करती हैं, परंतु तुम ही उनसे झगड़ती रहती हो। मम्मी हमेशा अच्छी बात कहती हैं। उस लड़के ने भी अपनी माँ का साथ दिया तो इस बहू को बड़ा ही बुरा लगा और क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के ये अपने पिता के घर चली गई। इसके जो पिता थे वो एक वैद्य थे, जो हकीम वगैरह वैद्य होते हैं, वो सभी काम करते थे। कोई दवाई देना, किसी को बीमार हो जाए तो दवाई वगैरह देते थे। ये बहू जो है वो अपने घर जाती है, अपने पिता के घर जाकर के पिता से कहा कि पिताजी, आप मुझे कोई जहर दे दीजिए जिससे मैं अपनी सास को खिला करके उसको मार डालूं, क्योंकि वो हमेशा मेरे से झगड़ती रहती है, लड़ती रहती है। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें जहर कैसे दे दूं? अगर मैं जहर दे दूंगा और तुम उसे खिलाओगी, अपनी सास को खिलाओगी और वो मर गई तो तुम्हारे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक दवा देता हूँ जो कि धीरे धीरे असर करती है। वो दवाई तुम थोड़ी थोड़ी रोज अपनी सास को खिलाया करना खाने के साथ में। तो 6 महीने तक अगर तुम उस दवा को खिलाओगी तो 6 महीने के बाद तुम्हारी सास मर जाएगी और तुम्हारी सब ये जो फंदा है वो खत्म हो जाएगा, रोज का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। बेटी को बात समझ में आ गई तो उसके पिता ने कहा कि तुम ऐसा करना कि अपनी सास से अच्छे प्रेम से रहना, बिल्कुल भी उनकी बातों का बुरा मत मानना, हर बात उनकी मानना और अच्छे से सेवा करना, ताकि जो 6 महीने के बाद तुम्हारी सास की जब मृत्यु होगी तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा, इसलिए तुम अच्छे से प्रेम से रहना। उसने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई। एक डब्बी दे दी, उसमें दवा भर दी और उसके पिता ने उसकी बेटी को रवाना कर दिया कि जाओ और जाकर के थोड़ी थोड़ी रोज दिया करना। वो बहू वापिस आती है, आकर के अपनी सास के साथ में अच्छे से रहने लगी, अच्छा सा व्यवहार करती, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती और रोज थोड़ी थोड़ी वो दवा खाने में मिला करके अपनी सास को खिलाती। धीरे धीरे 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, पर ये जो बहुत ही अच्छी प्रेम से रहती थी और सास को भी लगा कि अब ये मेरी बातों का कभी बुरा नहीं मानती, मेरे से झगड़ा नहीं करती, तो सास भी बड़े प्रेम से रहने लगी। 4था महीना हुआ, 4थे महीने में उस बहू को भी लगने लगा, थोड़ा प्रेम बढ़ने लगा, तो लगने लगा कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरी माँ के समान है, ये तो मेरे से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती, अब इतने अच्छे से रहती। धीरे धीरे 5 महीने निकले, उसके बाद तो और भी इनका प्रेम गहरा हो गया था। अब तो बहू चाहती थी कि मैं अपनी सास के साथ हमेशा ही रहूं, क्योंकि अच्छे से लाड से रखती हैं, प्यार से रखती हैं मुझे। धीरे धीरे 6ठा महीना आया और 6ठे महीने में आकर के अब तो इतना अच्छा प्रेम हो गया था कि ये बहू अपनी सास को छोड़ना नहीं चाहती थी और सास भी अपनी बहू को नहीं छोड़ना चाहती थी। दोनों में बहुत घनिष्ठ प्रेम हो गया था, किसी बात का लड़ना नहीं, किसी बात का झगड़ना नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब तो ये बहू एक दिन फिर इसको पता चला कि अब 6 महीने होने को आए, ये अपने पिता के घर गई और पिता से जाकर के कहा कि पिताजी, आप कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि उस दवा का असर खत्म हो जाए, क्योंकि मेरी सास तो अब बहुत अच्छी हो गई है, अब मेरे से लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, मुझे अच्छा प्यार करती है और मैं अपनी सास के साथ में रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास अब मरे। इसलिए आप ऐसा करिए कि कुछ ऐसी दवा दीजिए जिससे कि मेरी सास जीवित रहे और जो ये दवा मैंने उनको खिलाई है इसका असर भी खत्म हो जाए। उसके पिता ने कहा हंसते हुए कि बेटी, मैंने तो ऐसी कोई दवा तुम्हें दी नहीं, जो मैंने तुम्हें दवा दी थी वो तो एक साधारण सी दवा थी, कोई जहर नहीं दिया था मैंने तुम्हें। मुझे पता था कि तुम अपनी सास के साथ में लड़ झगड़ करके यहाँ पर आई थी, उसमें गलती तुम्हारी थी, तुम अपनी सास को नहीं समझ पाई, तो हमेशा उनसे झगड़ा करती थी, इसीलिए मैंने ये 6 महीने का समय दिया और तुम्हें बताया कि तुम प्रेम से रहना। आज तुम्हें एहसास हो गया कि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए क्या है। बेटी को बात समझ में आ गई और पुनः आकर के वो अपनी सास के साथ में बड़े प्रेम से रहने लगी। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु बड़ी सीख दे करके जाती है कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा हम ही सही हो, कभी कभार हम गलत भी हो सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला ही गलत हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं।
इसलिए हमेशा सबसे प्रेम के साथ में रहे और आपसे कुछ गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।